नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत धनबाद सहित राज्य भर में पहली बार शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी फल आदि की फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों की इससे रियायत दी गई है। इसे लेकर धनबाद में क्या गाइडलाइंस है, इस बारे में एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी। 4 बजे से लेकर सोमवार के 6 बजे तक एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है। जितने शॉप्स हैं वो सारे शॉप्स बंद रहेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि उनको छोड़ के कुछ एसेंशियल सर्विसेज के, जैसे आपके हमारे पास चिट्ठी भी है, बता भी दे रहा हूँ आपको कि डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, ये सबको खुला रखा गया क्योंकि ये हमारे एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। लेकिन इनको छोड़ के कल सारी दुकानें, चाहे किसी भी प्रकार की दुकानें, वो सारी बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, इसको इन्फोर्स करके हम लोग को लागू करवाना है अपने ज़िले में, ताकि कोई भी दुकानें खुली ना रहे। सरकार ने अगर लोगों के लिए सहायता के लिए दुकानों खोलने अनुमति भी दी है, तो हमें भी, दुकानदारों का भी बनता है दायित्व कि अगर सरकार ने इन 2 दिनों में अंदर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की तो उसको अनुपालन करें। इतना 32 घंटे की संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर धनबाद के बाजारों में शनिवार की सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। लोग जरूरत की चीजें खरीदने के लिए दुकानों में पहुंच रहे थे। कपड़ा, राशन, सब्जी बाजार में भारी भीड़ रही। गौरतलब है कि सरकार ने शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस लॉकडाउन में आवश्यक घरों से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। आवश्यक कार्य से निकलने वालों को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। 5 बजे से लॉकडाउन है, परसों सुबह खुलेगा। ये सरकार का ये निर्णय कैसा है? सरकार का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह स्वागत इसलिए करते हैं कि अभी बाजार खुला हुआ है, देख लीजिए आपके सामने। आम पब्लिक कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे आम पब्लिक के हित के लिए, हमारा हित के लिए है। ये सरकार ऐसा नहीं, सरकार जनता के हित के लिए सोचती है, जिसके कारण शनिवार शाम को 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन किया है। हम सरकार का स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का जो लॉकडाउन का निर्णय लिए हैं उनके लिए मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरह सब देख रहे हैं, सब खुलेआम अपना जान, परिवार का जान, पूरे पड़ोसी का जान रक्षा करेंगे। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। सतीश उर्फ गांधी और आशीष रंजन के बाद शूटर अमन सिंह के एक और गुर्गे अमर रवानी को भी उसके परिवार ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमर रवानी के परिजन ने ऐसा कानून पचड़े से दूर रहने के लिए किया है। बता दें कि जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या में नाम आने के बाद से लगातार कानूनी शिकंजा अमर रवानी और वारदात में संलिप्त अन्य लोगों पर कसता जा रहा है, जिसे देखते हुए सतीश उर्फ गांधी और आशीष रंजन के पिता ने पहले ही उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। अब अमर रवानी के परिजनों ने भी कोर्ट में पत्र देकर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। धनबाद नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने यूजर चार्ज एवं बायो वेस्ट की व्यवस्था को लेकर शहर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लिया। पॉपुलर नर्सिंग होम, अविनाश हॉस्पिटल समेत तमाम छोटे बड़े अस्पतालों के निरीक्षण किया। जिनके पास भी यूजर चार्ज की राशि बकाया है, उन्हें यथाशीघ्र राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए। बायो वेस्ट की तमाम व्यवस्था पर भी विशेष नज़र रखी गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन के पास अगर बायो वेस्ट के इंतजाम नहीं हो पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर निगम जुर्माना वसूलेगी। चार्ज को लेकर के निरीक्षण चल रहा है सारे अस्पतालों का। कौन से अस्पताल यूजर चार्ज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की जांच चल रही है। तो क्या कुछ यहाँ? हाँ, यूजर चार्ज इनका बकाया, यूजर चार्ज इनको मतलब दिया जा रहा है, नोटिस यूजर चार्ज देंगे। और बायो वेस्ट का भी जांच कर रहे हैं? बायो वेस्ट सही है, इनका सेग्रेगेशन सही से कर रहे हैं और जनरल वेस्ट दोनों का सेग्रेगेशन सही है। लोग अपना दिखाया कि हाँ भाई कि यहाँ किसी के तरफ से कोई गलती नहीं है। यहाँ तक इनका चढ़ा है ये बना है, जो भी 4-5 हॉस्पिटल अगल बगल, तो इन लोगों का पहुँच करना है कि इन लोगों ने वहाँ पे खाया है। और वही है कि हमको थोड़ा सा जाँच लेना है कि कौन वहाँ पे देख रहा है। सरायकेला के कोलाबीरा डाउन लाइन पर नाबालिग प्रेमी जोड़े की लाश बरामद की गई है। दोनों की लाश क्षत विक्षत हालत में मिली है।
जहां लड़की की लाश मिली वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर इसी रेलवे लाइन पर लड़के का शव बरामद किया गया। दोनों कोलाबेरा उच्च विद्यालय में 10वीं के स्टूडेंट्स थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि प्रेम प्रसंग में परिजनों द्वारा दबाव देने की वजह से दोनों ने सुसाइड किया होगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। निरसा में चिरकुंडा नगर परिषद जलापूर्ति योजना फेज 2 की स्वीकृति मिलने के बाद से चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव जीतने के साथ ही मैंने व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद की हर बोर्ड की बैठक में 100% चिरकुंडा के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया। अंततः राज्य सरकार ने हमारी मांगों पर मुहर लगाते हुए 5 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी। हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। जन कल्याण हेतु बहुत बड़ा योजना है। इसमें 30 से 40 हज़ार लोगों के प्यास को बुझाएगी और ये माननीय नगर परिषद उपाध्यक्ष का बहुत बड़ा देन है और हम साथ में इनको बधाई भी देते हैं और झारखंड सरकार को भी बधाई देते हैं। ये बहुत सराहनीय काम है कि धरातल पर उतरे और ताकि सारे जनता को पानी, स्वच्छ पानी मिले। उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद इस विषय पर कि चिरकुंडा के बारे में, नगर के वासी के बारे में समझे। 16-17 नंबर के वासी हम हैं और 16-17 नंबर वार्ड का पानी का बहुत ही किल्लत है, बहुत तकलीफ था। कम से कम नहीं भी तो 1000-1500 व्यक्तियों का पीने का दिक्कत थी। महिलाएं दूर से पानी लाती थी। इस योजना से 15 और 16 क्या और 14 को वार्ड का भी पानी भरपूर मिले। 13, 14, 15, 16 वार्ड है। इन वार्डों में पानी की घोर दिक्कत है। यहाँ पर एक पानी टंकी बनाई। संपूर्ण बोर्ड ने पूरी सहानुभूति दी, और बोर्ड ने योजना को स्वीकृति दी। डीपीआर बना और आज राज्य सरकार, झारखंड की जो सरकार चल रही है, हम उसको बधाई देंगे कि सरकार ने चिरकुंडा की जनता को, हमारी बातों को सुनने का काम किया है और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति। आद्रा डिवीजन में भागा रेलवे फाटक के समीप लगभग 4 महीने से ओवरब्रिज का काम बंद होने से लोगों में अब आक्रोश है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक ओवरब्रिज का काम बंद रहेगा तब तक मुख्य सड़क को चालू किया जाए, क्योंकि भौरा झरिया मुख्य मार्ग बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हम आपको बताएं कि वर्षों बाद 24 मार्च 2021 को ओवरब्रिज बनाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ये बंद है, चदरा दिया हुआ है, क्या वजह है, क्या काम हो रहा था यहाँ पर? यहाँ ओवर ब्रिज बनने के लिए बोला हुआ था। हाँ। तो 4-5 महीना हो गया, 1-2 महीना, कम से कम 10 दिन 15 दिन कभी काम हुआ। उसके बाद जो बंद है 4 महीना से बंदे है। बन कर ब्रिज बन रहा था यहाँ पर रेलवे बार भी ऊपर से। जब ये ब्रिज बन रहा था तो काफी खुश थे आप लोग? काफी खुश थे सब, इसी में तो फायदा ही था। अभी तो कहा होगा ब्रिज होगा तो यहाँ पर पूरा हम लोग दिक्कत में पड़े। अभी तो कितना परेशान है हम लोग। अभी क्या दिक्कत हो रही है? तो मेरा दुकान, दवा दुकान था, उसको बंद कर दिया है। ना काम हो रहा ना कुछ, मेरा धंधा पानी काम खत्म हो गया है। कितने दिन हो गया होगा? तो मार्च महीना से, जब से 24 तारीख से। काम बंद क्यों है? कुछ काम बंद है, वहाँ पाइप वहाँ निकल गया है, गड्ढा खोद दिया है। लातेहार के कुकुपीरी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। घटनास्थल से 4 हथियार और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मारे गए नक्सली की पहचान नहीं की जा सकी है। माना जा रहा है कि मारा गया नक्सली छोटू खेरवार दस्ते का सदस्य था। चतरा के इटखोरी जीहू मार्ग में पंचमी मोड़ के पास एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। युवक की मौत कैसे हुई है स्पष्ट नहीं है, पर मौके से बाइक का पावदान और शीशा मिलने से यह आशंका जाहिर की जा रही है कि सड़क हादसे में युवक की जान गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
लातेहार के असनागढ़ा तालाब के पास सुबह ग्रामीणों ने एक अधेड़ व्यक्ति का शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। ग्रामीण आशंका जता रहे कि हाथी ने अधेड़ को मारा है। वहीं वनपाल का कहना है कि अगर ऐसा होता तो सबके आसपास हाथियों के पैरों के निशान होते, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हजारीबाग टाटी झरिया में तिलक के दिन ही एक युवक को सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। युवक की शादी 15 जुलाई को बोकारो में होनी तय हुई थी। युवक को तिलक चढ़ाने के लिए कन्या पक्ष के लोग पहुंचने वाले थे, पर इससे पहले ही युवक की मौत की सूचना मिली। इस घटना के बाद से शादी का माहौल मातम में बदल गया है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पूरे बंगाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके कारण बसों का परिचालन बंद है। ऐसे में परिवहन कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए आज रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने रिक्रिएशन क्लब के सहयोग से रानीगंज और बल्लभपुर के लिए परिवहन कर्मियों को राशन दिया। इस दौरान तापस बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बसों के परिचालन के बंद होने से परिवहन कर्मियों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। কোনো বাস মিনিবাস চলছে না, সমস্ত বাস মিনিবাস বন্ধ আছে। বাসের মালিক তাদের সংগতি আছে, দীর্ঘদিন ধরে তারা মালিকানা করছে, কিন্তু কর্মচারীরা যেদিন কাজ করবে সেদিন পয়সা পাবে, যেদিন কাজ করবে না সেদিন পয়সা পাবে না। তো আমরা দেখলাম এদের যদি আমরা কিছুদিনের রেশনটা আমরা দিতে পারি তাহলে একটা বড় কাজ আমরা কংগ্রেস সরকারের বড় কাজ নয়, সামান্য উদ্যোগ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারবো। मुकुल रॉय ने बीजेपी छोड़ के टीएमसी में शामिल होने के बाद केंद्र से मिली सुरक्षा को वापस लौटा दिया है और ममता सरकार ने पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है। राज्य सचिवालय नवान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुकुल को ममता सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मुकुल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसे बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च में बढ़ाकर जेड श्रेणी का किया गया था। कुल्टी के चीनाकुरी गुरुद्वारा में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का उद्घाटन किया। मंत्री मलय घटक ने कहा कि सरकार के साथ सिख समुदाय अलग अलग समय पर जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही सिख समुदाय विभिन्न सामग्रियों से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, विधायक हरिराम सिंह भी मौजूद थे। स्टडी सर्कल পুরো বিশ্বতে কাজ করছে। গুরু গোবিন্দ সিং স্টাডি সার্কেল গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি চীনাকুড়ির সাথে মিলিয়ে আজকে 5টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর মেশিন আমরা মানুষদের জন্য ডোনেট করেছি, আর 10টা মেশিন আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে আর দিব। মলয় ঘটক মাসে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, উনি আমাদের আগ্রহ করেছেন কি আইএসআই হসপিটালে আর 2টা সেফ রুম। গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির তরফ থেকে 5টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর তারা আসানসোলের বিভিন্ন জায়গাতে দেবেন, তারই উদ্বোধন ছিল। এখানে শিখ সমাজের সমস্ত মানুষরা ছিলেন, তাদের উদ্যোগে আসানসোলের মানুষের জন্য। आसनसोल के नियामतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 9 जून को वरुण कुमार साहा के घर से 99 ग्राम हुई सोना चोरी को पुलिस ने चोरी का सोना समेत एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वरुण कुमार साहा ने नियामतपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बाराबंकी में टीएमसी पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के दिवंगत नेता पप्पू उपाध्याय की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पंचगछिया, सलानपुर और बाराबंकी पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय पप्पू उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बाराबंकी विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि वे सामाजिक व्यक्ति थे और यहां लोगों के लिए काम किए थे। वहीं इस दौरान पार्टी कार्यालय में कई लोगों के बीच खाद्य सामग्री समेत मास्क का भी वितरण किया गया।
পঞ্চায়েতে হচ্ছে আমাদের পার্টি অফিসে হলো। এরপরে আমরা বিধানদা স্কুলের নির্দেশে আমরা ওই যে কালী পাথরের যে কুষ্ঠ রোগী এটা আছে ওইখানে 250 লোক আছে, ওইখানে খাওয়া দাওয়া আমরা করাবো। ওইখানে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রমে আমরা যাচ্ছি, ওইখানেও আমরা খাওয়া দাওয়া এরকম কি কুষ্ঠ লোককে আমরা করছি, যতটা পাচ্ছি ওইখানেও করছি, আমরা এখানেও করছি। কততম আজকে ইয়ে করা হলো দিবস পালন করা হলো? এটা পঞ্চম। উপাধ্যায় ফ্যামিলি একটা এরকম ছেলে ছিল যে বারাবণী বিধানসভাতে ওনার একটা গুডউইল, ওনার প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেক মানুষের ছিল এবং যে কোনো মানুষ ওনার কাছে গেলে তার সাথে তার সমস্যাকে শোনা, তার সমাধান করা এবং মানুষের मनके टच करा। कोरोना काल में आसनसोल नगर निगम ने बड़ी पहल की है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कई कोरोना पीड़ितों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आसनसोल नगर निगम की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने किया। यह सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नगर निगम के अधीन जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां रखे रहेंगे और जब भी किसी मरीज को ज़रूरत होगी उस तक पहुंचाया जाएगा। रानीगंज के लोगों ने विधायक तापस बनर्जी को एक ज्ञापन सौंपकर भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि भू माफियाओं के कारण लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। सराफत अली खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। डेपुटेशन देने आए हैं हमारे एमएलए साहब को, तापस बनर्जी महाशय को, कि यहाँ जो बेआईनी जमीन बिक रहा है और हर कोई ट्राई कर रहे हैं बेआईनी ढंग से जो यूज़ किया हुआ करने के लिए आम जनता यूज़ कर रही है, उस घर को भराई करके वहाँ के पेड़ दरख्त को वहाँ जेसीबी लगा करके उस जगह को प्लेन करके ये लोग बेच रहे हैं। गरीब आम मासूम जनता से ये लोग पैसे ऐंठ रहे हैं। किसी से 50 को जवाब दिए, उन्होंने जवाब पैसा किसी को ना दिया जाए, सब आम जनता को जागरूक करें, जो वैसे लोगों को पैसा ना दे बिना कागज के बुनियाद पे, और हम लोग कानूनी। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।